आपकी बिरादरी के पास और कोई काम नहीं है। आप इस तरह की बातें करते रहिए ताकि पब्लिक जो है इस हमारे बात को जनता बताती है, हम आपसे सवाल ना पूछे तो जनता हमारे को पूछेगी आप नहीं, क्या उनकी आपका बातें ही सवाल सुन रहे थे। ठीक बात है। सब जसोल परिवार की क्या स्थिति है इस बार? ऐसा भी सामने आ रहा है कि जिस रेस में आप हो उसी रेस में लोगों के कयास हिस्से है, हम नहीं बताते, हम जनता से जो सर्वे से हमारे को मिलता है ऐसा बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह जी है जो शिव से इस बार दावेदारी करने वाले। और बैनर की बात करें तो उनको लेकर लोग अलग अलग कयास लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं एक बार फिर से स्वाभिमान नहीं रहेगा, वापस वो भाजपा में चले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, जी ये बात मानवेंद्र सिंह जी को पूछनी चाहिए आपको कि वो जी क्या करना चाहते हैं। ऐसा इंटरव्यू फिर भी उनका करिए। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, जी बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे निजी रिश्ते बहुत अच्छे रहे बिल्कुल और हम सीधी फाइट मान के चल रहे हैं। दूसरा कोई होगा भी तो वो कोई बहुत ज़्यादा मुकाबला जो है वो कांग्रेस बीजेपी का ही रहना है, यहाँ इसके सिवाय कुछ नहीं होना। जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह जी और आदूराम जी के इन नेताओं के साथ वो बैठे हुए फोटो खिंचवा रहे, ये क्या संकेत है? उदाराम जी वापस आ रहे हैं या फिर? उदयराम जी हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष रह के गए हैं, जी हो सकता है उनका दिल अभी हमारे साथ ही हो, तो आए तो उनका स्वागत है। बाकी ये तो उनको पूछना चाहिए कि वो कभी जो है आरएलपी, कभी कांग्रेस, कभी ओवैसी जी, कभी कहाँ उनकी आत्मा क्यों भटक रही है मुझे नहीं पता। उनकी आत्मा का मोक्ष आखिर किस दल में होगा ये भी मुझे नहीं पता, ये वो खुद ही बता सकते हैं। बीजेपी में भी दो गुटे ऐसे कि अभी पूनिया जी की बात करें, वसुंधरा जी की, एक दो खेमे अभी जिस दिन उनका बर्थडे था वसुंधरा जी का, इस दिन जयपुर विधानसभा घेराव था। आप शिव से दावेदारी कर रहे हो, शिव का क्या इतिहास रहा है राजनीति का? शिव की राजनीति में ऐसा क्या ऐतिहासिक कौन से पल रहे हुए किस नेता ने इतिहास को बदला है या फिर ऐसे काम किए? इतिहास तो शिव की सीट 67 में बनी है, जी तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को तो 3 बार अवसर मिला। जी 93 में जी हरी सिंह जी सोडा एमएलए रहे, उनके कार्यकाल में जो भैरू सिंह जी की सरकार थी, जी पानी के क्षेत्र में अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। और आज भी जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र है, पानी की आज भी दुश्वारी है, लेकिन एक जिसको कह सकते हैं एक माइलस्टोन काम उन्होंने उस समय किया जो 93 से 98 था। जी उसके बाद में 3 से जो 8 का माननीय जालम सिंह जी का कार्यकाल रहा, जो वसुंधरा जी की पहली सरकार आई, उस कार्यकाल में भी विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक काम बहुत काफ़ी मात्रा में हुए और वो एक सक्रिय विधायक थे, उनको कम उम्र में मौका मिला, उनके मन में काम करने की तमन्ना थी, तो उन्होंने खूब काम किया। उसके बाद में मानवेंद्र सिंह जी आए तो अच्छे संजीदा पॉलिटिशियन थे वो, 13 से 18 वो रहे, तो उनके समय में भी हुआ। इस समय बाद जिस तरह का काम होना चाहिए था जी हमारे, आप कंपेयर कर लो पड़ोस की विधानसभा बाड़मेर है और आप शिव को कंपेयर कर लीजिए, चाहे चिकित्सा सुविधा में, चाहे शिक्षा के मामले में, चाहे पानी के मामले में, चाहे रोड इंफ्रा के मामले में, या और भी जो हमारी वहाँ प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमारे जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है वो विफल रहे। तो ऐतिहासिक जैसा नहीं, सबने अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन ये मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के समय काम हुआ है उतना कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल ओवैसी जी हैदराबाद से यहाँ के क्लेम कर रहे हैं हम ऐसा लड़ेंगे वैसा लड़ेंगे, वो ये तो बताए कि राजस्थान के लिए उन्होंने क्या किया। राजस्थान के किसी पब्लिक मुद्दे पे लड़े, बाड़मेर जैसलमेर की पब्लिक के आवाम के किसी मसले पर उनकी कोई लड़ाई रही जिसके कारण पब्लिक उनको चूज कर ले। आप आके लच्छेदार भाषण एक दिन करके कुछ घंटे के लिए चले जाते हैं और इससे ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमको वोट करेंगे, तो हालांकि लोगों का विवेक है, मैं उस पर नहीं जाता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लड़े, बीजेपी कांग्रेस या अन्य जो भी दल लड़े, उनको जनता के हित पर काम करना चाहिए, फिर वो जनता के बीच में अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड से जाए कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। सत्ता में है तो सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते उनका क्या रहा, फिर पब्लिक के ऊपर है। शिव में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ोगे? किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फोकस रहेगा? आप वहीं की और आपका जन्म वहीं हुआ है, पूरी जिंदगी आपने वहीं बताई, कौन से मुद्दे हैं जिन पर आमतौर पर? बहुत सा काम करने की वहाँ जरूरत है। आप देखिए कि आपको जान के ताजुब होगा जी कि इतने वर्षों बाद जिला मुख्यालय पे, शिव तहसील मुख्यालय पे कॉलेज खुला है। उस कॉलेज में स्टाफ कितना आपको पता है? सिर्फ एक, सिर्फ एक स्टाफ के बूथे, और वहाँ 500-700 का स्टूडेंट्स का वो है, एक स्टाफ के बूथे चल रहा है। शिव के अंदर जो जितनी भी सीएससी के सेंटर है जी वहाँ पर आज हजारों की संख्या में बॉर्डर का मरीज वहाँ जाता है, चाहे रामसर हो, गडरा हो, चाहे शिव मुख्यालय पे हो, उसको ना डॉक्टर मिलता है, उसको तो ताले लगे हुए, कल ताले परसों एक लगे। न्यूज़ तो में आप आया था, खुद ही बंद बता है। रहे हो, बिल्कुल पानी एक बेसिक नीड है। मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, हम सब उसके लिए, कोई पार्टी की बात नहीं है, आज भी जो है पानी के मसले पे इतनी परेशानी है। बहुत से गांव हैं, जी डीएनपी हमारी एक बड़ी फांसी है। बहुत सारे गांव है जहां जो है ये फांसी अड़ा देते हैं डीएनपी की। उचित अनुचित लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग कानून से अवेयर नहीं है। इसके कारण से जो वाजिब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम,
सड़कों के हालात आप देखो, कुछ मुख्य सड़कों को छोड़ दो आप, जो गांवों को कनेक्टिंग करने वाली, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आज से मान लो 2003 में वाजपेयी जी के राज में कोई बनी है 2000, वो सड़क आज टूट गई, वहाँ जो है सड़क के नाम पे गड्ढे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, ड्रिंकिंग वाटर के मामले में, और हम एक चीज़ और उठा रहे हैं कि आप देखिए कि इस पूरे इलाके में ना तो कोई फैक्ट्री है, ना दूसरा कोई रोजगार का साधन है, खूब जमीन है, तो जो पानी है नहर का, वो नहर का पानी क्षेत्र में क्यों नहीं आ सकता? एक पॉलिटिकल विल चाहिए, इस पर हमको एक अवेयरनेस खड़ी करने की जरूरत है। सर्वे हो चुका है इंदिरा गांधी कैनाल का, इधर जो है नर्मदा कैनाल में हमारे हिस्से का पानी बच रहा है गुजरात के पास में, तो हम इस पानी को, इस जो सीमावर्ती क्षेत्र जो है, इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को क्यों नहीं दे सकते, ताकि जो है एक पीढ़ी का भविष्य तैयार हो जाए। तो बहुत से मसले हैं जिन पर काम किए जाने की बड़ी नीड है।